हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला चीज मैं आपको कंप्लीट फ्री क्लास दूंगा। जब तक यूट्यूब और जब तक नेट हम लोगों का काम कर रहा है तब तक आपको क्लास घर बैठे फ्री क्लास मिलता रहेगा। आज डे 2 है। मुझे उम्मीद है कि आपने डे 1 देख लिया होगा और आपको आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो डे 2 पढ़ा रहा हूं। कंप्लीट सेकंड डे है वीडियो हम लोग का स्पोकन। मैं आपको घर बैठे अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, घर बैठे अंग्रेजी पास करवाओ एग्जाम का। आपको घर बैठ के आलसी नहीं बनना है, तैयारी शुरू करनी है, बैठ के पढ़ना है। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा डीएसएल लर्निंग पर, तो आपको वीडियो डीएसएल लर्निंग और डीएसएल इंग्लिश दोनों पर मिलता रहेगा। लेकिन 3 बातें आप नोट करिए। पहला चीज हमने कहा, जब तक नेट काम करेगा, बारीकी सुनिए, जब तक नेट काम करेगा, यूट्यूब साथ दे रहा है, तब तक आपको फ्री में वीडियो मिलता रहेगा। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ाने के लिए परेशान हूं। क्लियर? दूसरी बात नोट करिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर फ्री करवा दो, फ्री पढ़ा दो। तो फ्री तो दे रहा हूं, 500 वीडियो यूट्यूब पर डाला हूं, 35 लाख सब्सक्राइबर आपने करवाया है, तो आपको पढ़ाऊंगा तो किसको पढ़ाऊंगा? आप मेरे चहेते हो। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी की क्रांति फैलाने वाला एक मात्र टीचर हूं। दूसरी बात नोट करिए, मेरे जैसे खूबसूरत, मेरे जैसे स्मार्ट, टैलेंटेड हजारों लोग हैं, मैं अकेला नहीं हूं। मैं तो सबसे अपने आप को कम मानता हूं, मेरे से विद्वान लोग इस दुनिया में अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। राइट? तो आप कंपेयर कर लो, कोई चीज, एक नाउन ले लो, प्रोनाउन ले लो, आर्टिकल ले लो, टेंस ले लो, वॉइस ले लो, कोई भी टॉपिक ले लो, और हजारों लोग यूट्यूबर्स हैं, उनको आप देखो, और एक साइड धर्मेंद्र सर को भी देख लो, और जो आपको बेहतरीन लगता है उनकी क्लास कंटिन्यू कर लो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही पढ़ो, अगर मैं अच्छा लगता हूं तो मेरे को पढ़ो, कोई और अच्छा लगता है वहीं पढ़ो मेरे भाई, क्या जरूरत है मेरे पास आने की। तीसरी बात आप ध्यान रखिए कि यूट्यूब पर अगर धर्मेंद्र सर का क्लास सबसे बेस्ट लगता है तभी आप YouTube पर पढ़िए। तीसरी बात ध्यान रखिए, हमने उन बच्चों के लिए कहा था कि जो बच्चे सिस्टमेटिक ढंग से बेसिक टू एडवांस 1.5 घंटे की क्लास रोज करना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए हमने डीएसएल इंग्लिश ऐप बनवाया है कि आप डाउनलोड करिए, और हमने फीस आधी कर दी है उन बच्चों के लिए जो सिस्टमेटिक पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है पे करने के लिए। राइट? जिनके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप फ्री पढ़ाइए। 500 वीडियो डाला हूं, सिस्टमेटिक डाला हूं, आराम से चैनल बना हुआ है, आराम से पढ़िए, तब ना पढ़ाऊंगा। आप पढ़ने के लिए तैयार तो होइए फ्री में, मैं पूरा कोर्स देने के लिए तैयार हूं फ्री मेरे भाई। मैं 100% गारंटी लेता हूं, आज ही मैं चैलेंज दिया हूं, रोज बनाऊंगा वीडियो, लेकिन जब तक नेट और यूट्यूब साथ देगा तब तक। तीसरी बात नोट करिए गौर से, नोट ये करना है कि बहुत सारे बच्चों ने कहा, जो बच्चे मेरे बैच के हैं, जो 9 बजे बैच में पढ़ते हैं, 1 बजे में पढ़ते हैं, 11 बजे पढ़ते हैं, शाम में पढ़ते हैं, तो आप बच्चे पढ़े हो तो आप कमेंट करो ना। जो बच्चे समझदार नहीं उनको समझाओ ना कैसे पढ़ाते हैं। तीसरी बात, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डीएम, एसपी, कलेक्टर, बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बहुत सारे बने हुए हैं, तो आप कमेंट करिए, आप घर बैठे हुए बताइए कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान को ये बात जानकारी मिलेगा कि आप धर्मेंद्र सर और डीएसएल के स्टूडेंट हैं। साथ से बताऊं बच्चे, आज मैं आपको सेकंड डे पढ़ा रहा हूं। ये पहला दिन कल आपने पढ़ लिया होगा, और डे 2 आज है। आज सेकंड डे स्पोकन लेकर के एक बेसिक टू एडवांस पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप घर बैठे जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी हैं, आप मेरे बच्चे पढ़िए, और मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। बेसिकली अभी सारे क्लासेस बंद हैं, अब मैं ना तो अभी मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा सकता हूं ना ऑफलाइन पढ़ा सकता हूं। इसके लिए हमने एक इनिशिएटिव किया कि जो वीडियो हमने रिकॉर्ड करके रख लिया हुआ पूरा क्लास, वो पूरा क्लास आपको वीडियो क्लास में दे सकता हूं। इसी के लिए हमने कहा था कि हमने पूरी फीस आधी करके आपको सिस्टमेटिक क्लास करना है, तो डीएसएल इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और या तो फिर व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, उस व्हाट्सएप पर कॉल कर लीजिए, फोन नंबर दे रहा हूं, कॉल कर लीजिए कि आपको कैसे पूरा क्लास मिलेगा और कैसे फीस आधी हो गई। तो क्लास शुरू किया जाए। आप चले हम लोग वापस आ जाए, तो शुरू आ जाइए आप लोग, आज कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, पढ़ाई शुरू करते हैं, और देखिए कैसे डे 2 आपको बेहतरीन लगता है। घर बैठ के बोर नहीं होना है, सीखना है, पढ़ना है, एक नए क्रांति लाना है। तो हमने कहा था, कल हमने पिछले क्लास में लिया था आपके लिए, और वो आज मैं यहाँ पे हमने आपके लिए काम करवाया था बच्चे, वो क्वालिटी। कल हमने इसकी चर्चा कर दिया था, क्वालिटी क्या होता। हमने कहा था कि इस दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, हर मानव का एक लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज 3 ही दिशाओं में बोली जाती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझना, आप अपने आप को कमजोर मत समझो कि अंग्रेजी नहीं आता। सबसे पहले अपने आप को कमजोर समझना
भूल मत करो। आप बस जो कहता हूं ना बारीकी से, एक बार में दिक्कत हो दोबारा सुनो, तिबारा सुनो। मैं धर्मेंद्र सर कभी भी परंपरावादी काम नहीं करते। आई हैव गिवन यू अ चैलेंज। कितने दिन का? फॉर 30 डेज, 30 दिन का हमने चैलेंज दिया है। आप चैलेंज स्वीकार करो, पढ़ाई स्वीकार करो, मेरे साथ काम करो, देखो कैसे आता है। हमने कहा था क्वालिटी की बात, हमने कहा था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आज हम लोग हैबिट पे लेंगे। पहला ये था डे 1, ये था डे 1। आज हम लोग का चल रहा है डे 2। आज हम लोग डे 2 पे चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी चर्चा के लिए आप आगे आने का प्रयास करें और देखिए डे 2 क्या कहता है। सबसे पहला काम हैबिट की बात करें। फिर से मैं बात करूंगा आपके लिए, एक कॉन्सेप्ट बात करूंगा। सबसे पहले बारीकी से सोचो, सुनो। पूरे मानव इतिहास को ले लो। हर मानव, आप घर बैठे हो, आप जो व्यक्ति है हमेशा बात कर रहा होगा पास्ट का कि ऐसे होता था, या तो बात करो प्रेजेंट का, ऐसे हो रहा है, ये बीमारी फैला हुआ है, ये वायरस फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ लोग खुश हो रहे होंगे, कुछ लोग टीवी देख रहे होंगे, कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, तो आराम से काम हो रहा है। इस तरह से या तो फ्यूचर की बात करेंगे, आगे हो जाएगा, लॉकडाउन टूट जाएगा, ऐसे पढ़ लेंगे, वो चल जाएंगे, ये नौकरी पा लेंगे, ये प्राप्त कर लेंगे, तो ये बात। तो पूरे मानव इतिहास को उठा लो, 3 तरह की सेंटेंस आपके लाइफ में बनेगा। या तो प्रेजेंट टेंस में आप बोलते हो, या तो पास्ट में बोलते हो, या तो फ्यूचर में बोलते हो। और वही जो आप बोलते हो वही आपका कॉन्सेप्ट है, वही आपका लैंग्वेज है, वही आपका अंग्रेजी है। इसी को बोलना है, इसी को स्पोकन कहते हैं, इसी को ग्रामर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो हम बोलते हैं उसमें क्या होता है? क्वालिटी होता है। तो क्वालिटी का पूरा चर्चा हमने किया था। यहाँ पे जो वीडियो बनाने का प्रयास मैं आपको दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये छोटे छोटे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सेकंड पार्ट है हैबिट। अब प्रश्न उठता है कि आदत, आदत आपके होते हैं, ये प्रकृति का आदत है। क्या आदत है भाई? सूरज पूरा उगता है, ये प्रकृति का आदत है। आदत बहुत से बनाए जाते हैं, आदत भी प्रेजेंट होते हैं, पास्ट होते हैं, फ्यूचर में होता है। तो आपकी जो आदत है, पर्सनल जो आदत हम लोग बोलचाल करते हैं स्पीकिंग में, उस आदत को आपको बोलने आना चाहिए, इसी को स्पोकन कहते हैं। अंग्रेजी में पहले क्वालिटी बोलो, क्वालिटी सीख गए, फिर हैबिट सीखो। एक एक स्टेप में दे रहा हूं, टोटल 8 स्टेप होते हैं। अगर 8 स्टेप आपने सीख लिया तो अंग्रेजी आपके लिए हलवा है, लिखना भी, बोलना भी, सीखना भी। तो मेरे साथ चलिए आगे बढ़िए। हैबिट की बात करता हूं। हमने कहा कि दुनिया में हर चीज 3 चीज पे डिफाइन करता है, और वो आदत है प्रेजेंट, वो आदत है पास्ट, वो आदत है फ्यूचर। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 ही आदत होता है, चौथा कोई आदत नहीं है तो मुझे बताना। या तो आदत प्रेजेंट की होगी, या तो आदत पास्ट की होगी, या तो आदत फ्यूचर की होगी, यही 3 आदत होगी। मैं एक एक कर डिफाइन करूंगा कि प्रेजेंट की आदत कैसे, प्रेजेंट का हैबिट कैसे। हैबिट का मतलब होता है आपका एक्शन। ध्यान देना बच्चे, हैबिट का मतलब होता है एक्शन। यानी हैबिट तभी बनेगा जब एक्शन होगा, और एक्शन का मतलब होता है मेन वर्ब। एक्शन का मतलब होता है मेन वर्ब। मैं वापस आऊं, सब चीज लिखते रहे फटाफट। हमने कहा आदत 3 तरह डिफाइन करूंगा, प्रेजेंट की आदत, पास्ट की आदत और फ्यूचर की आदत। यानी जो आप बोलते हो, और हर चीज जो आप बोलते हो या तो एक्टिव सेंस होता है या तो पैसिव सेंस होता है। अब हैबिट को सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं बच्चे। हैबिट का मतलब होता है एक्शन, समझिए गौर से। हैबिट का मतलब एक्शन, एक्शन का मतलब व्हाट यू डू, जो आप करते हो ना वही आदत है। आपका खेलना, आपका पढ़ना, मैं पढ़ने जाता हूं, मैं खेलने जाता हूं, मैं दूध पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, वह गाली देता है, वो हंसता है, वो रोता है, मैं उसको पीटता हूं, उसे पीटा जाता है, मकान बनता है, रोड बनते हैं, आप हंसते हो, तुम खेलते हो, कलम टूट गया, कलम टूट जाता, जो भी आप बोलते हो, व्हाट एवर यू स्पीक, दैट इज योर हैबिट, दैट इज योर एक्शन। तो व्हाट यू डू, व्हाट यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हो ना वही आपकी आदत है। उस एक्शन को अगर बोलना आ गया तो अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा। बट यू हैव टू स्पीक एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस कम से कम बोलने हैं। 4 सेंटेंस अगर बोलना आ गया ना तो अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज हैबिट में हम पहले प्रेजेंट को लेते हैं, और प्रेजेंट को लेकर के एक एक डिस्कशन करेंगे। पहले हम प्रेजेंट को लेते हैं और पहले प्रेजेंट में बोलने का प्रयास करते हैं। आप सब लाइन पे हो ना, आप सब देखते रहो, एक एक चीज, जरा सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहना है, घर बैठ के भटकना नहीं है, इधर तो नहीं, 1 मिनट से नहीं आएगा। पूरा वीडियो एकदम आराम से बैठे रहो, कंप्लीट लाइव पूरा देखो, तभी आपको उसमें बेहतर आएगा। इधर उधर फोन पे कमेंट मत देखो, सीधा पढ़ाई पर ध्यान दो। हमने कहा प्रेजेंट की बात, प्रेजेंट की बात हम लोग जो भी हैबिट दिखाते हैं, सबकी आदत, सब्जेक्ट प्लस
V1 या V5 प्लस अदर वर्ड में व्यक्त करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर आई के साथ वाज लगाइए या वर लगाइए, ऐसे कमेंट कर रहे थे। सर ही के साथ वाज लगाइए, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं बेटा ही के साथ इज लगाओ, वाज लगाओ। इज बोलोगे प्रेजेंट होगा, वाज बोलोगे पास्ट होगा, बस वही ध्यान रखना है आपको। आई प्लूरल होता है इसलिए, लेकिन आई के साथ पास्ट में वाज लगाते हैं। इसके लिए यूट्यूब पर हमने एक बेसिक वीडियो डाला है, रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, उसको आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर फिर सेंटेंस, पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा, आराम से आप देखिए मेरे साथ, पूरा पढ़ा रहा हूं। ये प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव है। इसकी नेगेटिव की बात करें बच्चे, ध्यान देना गौर से, पहले नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस V4, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। हम बात करें नेगेटिव हो गया। हम बात करें इंटेरोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में डू डज पहले लगाएंगे, डू डज सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का हम यही बात करेंगे। डू में नॉट लगा देंगे, डोंट हो जाएगा। डज में नॉट लगा देंगे, डजंट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर हमने क्यों दिया? कम से कम 4 आपको आना चाहिए। अब 4 की बात यहाँ पे ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैं आपको समझा दूं बच्चे, सब्जेक्ट का मतलब इस दुनिया में जो चीज तुम बोलते हो सब सब्जेक्ट है। ये पेन सब्जेक्ट है, ये बोर्ड सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूं, तुम सब्जेक्ट हो। इस दुनिया में हर नाम सब्जेक्ट है, जो भी तुम सोचो सब्जेक्ट। कलम टूट गया, कलम सब्जेक्ट है। मकान गिर गया, मकान सब्जेक्ट है। राम पढ़ता है, राम सब्जेक्ट है। सीता हंसती है, सीता सब्जेक्ट है। तुम पढ़ते हो, तुम सब्जेक्ट हो गया। जो भी तुम बोलते हो ना बेटा, बिना सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस नहीं होता। V1 V5 क्या है सर? V1 का मतलब होता है बेटा प्लूरल। देखो मैं बेसिक थोड़ा समझा दूं, मैं आपको सिखाने का प्रयास करूं स्पोकन। अब देखो यहाँ पे V1 का मतलब हुआ डिक्शनरी का सारा वर्ब, जैसे गो बोलते हो, अब्यूज बोलते हो, ईट बोलते हो। डिक्शनरी के सारे वर्ब को हम, हैबिट को, सारे वर्ब को हम, गो अब्यूज ईट, सारे वर्ब को हम प्रेजेंट में रखते हैं और सब होता है V1। और V5 का मतलब देखो लिखता हूं मैं, V5 का मतलब होता है एस या ES, यानी गोज कहो या इट्स कहो या अब्यूजेस कहो, इसे हम V5 कहते हैं। समझना बच्चे बढ़िया से, इसे हम लोग V1 V5 कहते हैं। V1 का मतलब होता है प्लूरल और V5 का मतलब होता है सिंगुलर। मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा समझना। इस पर भी वीडियो बना हुआ है, आप पढ़ना चाहेंगे फ्री तब ना पढ़ाऊंगा। पूरा वीडियो देखो ना यूट्यूब पर, पूरा यूट्यूब पर देखो ना। हमने 500 वीडियो ऐसी दे दिया, वो फ्री नहीं है, पैसा लगता है उसमें, पढ़ो आराम से। अब देखो V1 गो अब्यूज इट, V5 गोज इट्स। अब देखिए सिस्टमेटिक दे रहा हूं। अब V5 का मतलब होता है सिंगुलर और V1 का मतलब होता है प्लूरल। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे होगा लता तो लता के साथ बोलेंगे गोस, और लता एंड सीता तो बोलेंगे गो। लता सीता दो हो गई तो हो गई प्लूरल, तो गो बोलेंगे। ये समझ में आपको? अब देखो हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, पहले आपको 4 आना चाहिए, फिर चारों का आंसर आना चाहिए, तब ना अंग्रेजी आसान होगा। अंग्रेजी आसान तब होगा आपका, भटको मत, इधर उधर जाओ मत, पहले आराम सीखो, बारीकी पर ध्यान दो, जड़ पे ध्यान दो। सबसे पहले एक सेंटेंस, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर WH फिर पढ़ाऊंगा अलग से। तो WH मतलब, अब एक सेंटेंस बोल रहा हूं, हमने कहा तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते। क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो आपको एक सेंटेंस बनना चाहिए। हमने बोला यू, यू हो गया प्लूरल, राइट? तो हम बुलाएंगे प्लूरल है तो गो बोलेंगे, यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, यू डू नॉट। अब सर कहोगे सर डज क्यों लगाया? तो बेटा डू में एस एस जहां लगाते हैं वो V5 बन जाता है, एस एस नहीं लगाते हैं तो प्लूरल होता है। तो यू के साथ डू लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यू प्लूरल तो डू भी प्लूरल। ये पर्सन पढ़ा दूंगा आगे। तो सब्जेक्ट हो गया यू, तो यू है ना, तो निकाला यू डू नॉट गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, यू डू नॉट गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, डोंट यू गो टू स्कूल। इसी में जोड़ दो WH तो जगह व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डोंट यू गो टू स्कूल। अब जब आपसे कोई पॉजिटिव, अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं। अब इसको उतार लिया सबने, मैं से स्क्रीनशॉट लो, उतार लो फटाफट। अब देखते हैं यहां से हम लोग कुछ सेंटेंस लिखते हैं। यहीं पे हमने स्ट्रक्चर दिया था तो हमने लिखा यू गो टू स्कूल। यहीं पे हमने कहा नेगेटिव बनाया इसको हमने, समझना आराम से। अभी मैं क्या सिखा रहा हूं, यू डोंट
गो टू स्कूल, हमने बनाया इंटेरोगेटिव, डू यू गो टू स्कूल, यहीं पे हमने कहा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डोंट यू गो टू स्कूल, यहीं पे हमने कहा WH एक वर्ड याद रखना, हालांकि पढ़ा दूंगा आपके बेसिक, आपको बहुत बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। WH का मतलब बेटा व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। देखो बच्चे, बेटा अगर बच्चे बोलूं तो आप घबराना मत, क्योंकि हो सकता है आप मेरे से बड़ी उम्र को हो सकता है आप घर बैठे हो, तो आप परेशान मत होना, भी आदत है, निकल जाती है ना बच्चे को बोलने के लिए, क्योंकि एक गुरु बच्चे को बोल देता है ना। तो मतलब होता है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, है ना। या आप बोल सकते हैं WH में नेगेटिव लगा सकते हैं, तो बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं वाई डोंट यू गो टू स्कूल। अब देखो गौर से, यहां पे हमें टोटल 6 सेंटेंस दिया, देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, अब 6 से दिया हमने। अब गौर से देखो, यू गो टू स्कूल, जब अब हर चीज को आप पता है क्या करें, क्वेश्चन बना लो, ये हो गया टोटल तुम्हारा क्वेश्चन का पार्ट। समझिए अंग्रेजी बोलने का तरीका क्या है, जब मैं पढ़ाऊंगा फाउंडेशन क्लास, जब आप दिल्ली आने लायक बन जाओगे, तब जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक सिस्टमेटिक से बुलवाऊंगा ग्रुप डिस्कशन। अंग्रेजी बोलना एक डिस्कशन से होता है, अंग्रेजी बोलना एक इन्वायरमेंट से होता है, वही सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यू गो टू स्कूल, इसका आप यहां मान लो आंसर शीट, राइट। जब कोई क्वेश्चन मान लो पूछे, कहोगे से तो क्वेश्चन है ही नहीं, मैं भी कर रहा हूं क्वेश्चन नहीं है, बट आप इसको क्वेश्चन पैटर्न पे ले सकते हो व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ नहीं रहता, देन पॉजिटिव सेंटेंस क्वेश्चन पैटर्न में काम करना शुरू करता है जब हम बातचीत शुरू करते हैं। जैसे मैं बोला यू गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, है ना, तुम स्कूल जाते हो, ये कुछ नहीं, देखो हिंदी में तो हम बोल दिया स्कूल जाते हो, लेकिन अंग्रेजी में से बोला यू गो टू स्कूल, तो आंसर बोलेगा यस आई गो टू स्कूल। पॉजिटिव क्वेश्चन, पहले आप आंसर देना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो, आंसर देना सीखो, क्वेश्चन करना सीखो। अंग्रेजी बोलना आसान है, आप रटने का प्रयास करते हो, सेंटेंस कुछ वोकैब, आपको वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा कि भाई अबंडन का मतलब क्या होता है, अब्यूज का मतलब क्या होता है, गो का मतलब क्या होता है, ईट का मतलब क्या होता है, इसको आप ध्यान रखिए। अंग्रेजी बहुत आसान है, सिखा दूंगा, आपने चैलेंज लिया है ना, इस चैलेंज को स्वीकार करो, डेली आऊंगा, डेली पढ़ाऊंगा जब तक नेट साथ दे रहा है। क्लियर। तो यहां हमने कहा यू गो टू स्कूल, यस, तो यू का आंसर आई में देना है, यू आई, क्योंकि आप किसे बोलोगे यू गो टू स्कूल, तो आंसर आई में देगा ना, तो बोलोगा यस यू। तो ध्यान देना बेटा, यू चेंज करता है आई में, तो जहां भी यू होगा आई में चेंज करेगा, आई चेंज करेगा यू में। से मैं कहूं आई गो टू स्कूल, तो जवाब देगा यस यू गो टू स्कूल। तो यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल। यू डोंट गो टू, you don't go to school, no I don't go to school. Do you go to school? Yeah I go to school. Don't you go to school? No yaar I don't go to school. Why do you go to school? Because I have to read. Why? When do you go to school? तुम स्कूल कब जाते हो, तो जवाब देना है ना इसको। कुछ किसी ने पूछा when do you go to school, तो आपको जवाब देना है I go to school at 10 o'clock. Right? I go to school at 4 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock, whenever you go. तो हमने क्या बोला, when do you go to school? तो I go to school at 10 o'clock. Why don't you go to school यार? Because I don't want to read यार, actually ना reading is totally boring things, so I don't want to go to school. Right? तो आप जैसे भी हो, सबसे पहले at first you try to learn make a questions, then you are थिंकिंग इन इंग्लिश। जब पहले आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बनाने आना है। एट फर्स्ट यू ट्राई टू मेक अ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, देन यू लर्न हाउ टू गिव आंसर, कैसे आंसर देते हैं, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, आर्ट ऑफ आंसरिंग। क्वेश्चन देना, क्वेश्चन सुनना, एक क्वेश्चन का जवाब देना आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा। व्हेन यू लर्न द प्रॉपर स्ट्रक्चर, then you are able to speak anything else. सबसे पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, तब आपको जवाब देना आएगा। फिर से मेरे साथ जवाब दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हमने यू, अब यहां पे समझिए कॉन्सेप्ट क्या समझने का। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, अब आपके सामने क्या है वो ध्यान दीजिए। हमने लिया सब्जेक्ट, हमने लिया वर्ब, हमने लिया अदर वर्ड। वी वर्ब में पता है आपको V1 या V5 है। सब्जेक्ट यहां पे आपको चुनना है ही, सी, यू, दे, आई। समझिए बात मजेदार चीज है। अब इसके साथ आपको वर्ब लगाना है और लगाना है अदर वर्ड।
राइट अब इस सब्जेक्ट के माध्यम से अब ही है तो बोलो गो होगा कि गोज होगा। आपको अब यहां पे फिर आंसर तैयार करना है, समझिए गौर से, आंसर तैयार करना है। अब ही थर्ड पर्सन है तो ही का आंसर भी ही में होगा, सी का आंसर भी सी में होगा। अगर किसी बच्चे को ना इस वीडियो में प्रॉब्लम होता है, समझ में कम आता है, तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, इस वीडियो को रोक कर देखो, घुमा कर देखो, आराम से देखो, शेयर करो लोगों में कि कोई समझा पाए आपको, आपस में डिस्कस करो 10 लोगों से, लेकिन मिल करके नहीं, फोन पर शेयर करके इस वीडियो को दिखा करके कि समझाओ और समझो, आपस में डिस्कस करो, फोन पर ही टॉकिंग करो। अंग्रेजी बोलना आ जाएगा ना, अंग्रेजी में क्रांति फैलाएंगे ना, चाहोगे तब। हमने कहा ही गोज टू स्कूल, सी गोज टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। हमने बोला ही abuses you, he abuses you, वह तुमको गाली देता है, वह तुमको ना गाली देता है। he abuses you, she abuses you, you abuse, you के साथ abuse, you abuse him, they abuse, इस तरह से he abuses you, she abuses you, you abuse him, they abuse him, I abuse him, right? अब इसका आंसर तैयार करना है। हमने कहा he abuses यू तो बोला क्या, यस ही इज अब्यूजेस, है ना। इस तरह सी अब्यूजेस यू, यस सी इज अब्यूजेस, दे अब्यूजेस हिम, राइट। अब एक सेंटेंस लिया, एक पॉजिटिव लिया, फिर इसका 6 नेगेटिव बनेगा ना। ही अब्यूजेस यू, ही डज नॉट अब्यूज यू, डज ही अब्यूज यू, डजंट ही अब्यूज यू। समझ पा रहे हो ना, अंग्रेजी नहीं आएगा, कोशिश तो करना पड़ेगा ना। खड़े खड़े हैं, मन ही बोल रहे हैं, शी अब्यूजेस यू, शी डज नॉट अब्यूजेस यू, डज सी अब्यूज यू, डजंट सी अब्यूज यू, व्हाई डज सी अब्यूज यू, व्हाई डजंट सी अब्यूज यू। आ गया अंग्रेजी। हमने बोला आई अब्यूज यू, आई डोंट अब्यूज यू, डू आई अब्यूज यू, व्हाई डू आई अब्यूज यू, व्हाई डोंट आई अब्यूज। तो आप पहले बोलना तो सीखो मेरे यार। कहते हो सर नहीं आता, अरे नहीं क्यों आएगा भाई, सेंटेंस रटने से आएगा। यहां आओ, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, ऐसे करने से अंग्रेजी आएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही 3 का स्ट्रक्चर होता है। चौथा कुछ बोलते हो, मुझे बताओ ना क्या बोलते हो। पूरी दुनिया 3 ही चीज में जीता है, पूरा काल 3 ही चीज है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चौथा कुछ होता ही नहीं मेरे भाई। मेरी बात सलाह मान लो, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। दुनियादारी के चक्कर में न पड़ो, लड़के ऐसे ही होते हैं, पहले सीखने का प्रयास करो। हमने इस दिया, बात समझ में आया सबको, आई होप समझ में आ गया होगा। ये प्रेजेंट की बात करा, अब इसकी बात करता हूं पास्ट की बात, हैबिट की बात। दूसरा कॉन्सेप्ट है हम लोग का पास्ट। हैबिट में हमने पास्ट को लिया, पास्ट समझिए, एक बार रिसर्च करके निकाला हूं आपके लिए। ये नहीं समझ में आएगा फिर लाइफ में कभी समझ में नहीं आएगा। मैं देखिए बड़े आराम से लिख रहा हूं स्ट्रक्चर। पास्ट की बात हमने करा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में बेहतर आए। पास्ट की बात करूं बच्चे, पास्ट का पहला से देखिए, सब्जेक्ट प्लस, राइट, V2 प्लस अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस V2, V2 का मतलब होता है पास्ट टेंस। गो का हम वेंट बोलते हैं, राइट, गो का वेंट, अब्यूज का अब्यूज्ड, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड, ईट का एट, राइट। तो ये आपको V2 का फॉर्म वर्ब याद करना पड़ेगा। वर्ब के फॉर्म आपके पास होने चाहिए, तभी ना काम चलेगा। वोकैबुलरी पढ़ोगे ना, वोकैब का हमने पूरा वीडियो दिया हुआ है, DS इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना, उसमें पूरा वोकैब फ्री दिया हुआ है, उसको पढ़ने का प्रयास करना। सब्जेक्ट प्लस V2, जब आप नेगेटिव बनाओगे ना, नेगेटिव, तो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाओगे ना, तो इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करें अगर आपके साथ, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चे, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। WH की बात करें तो WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, प्लस डिड लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। अब समझिए गौर से, इसमें नॉट लगा दोगे तो डिडंट कर दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा इसका, है ना, बाकी सब सेम रहना है। अब देखिए हमने कहा, सेंटेंस बोला, आई accepted your proposal, I accepted your proposal। समझिए गौर से, I did not, I didn't accept your, यहां पे बोलेंगे accepted V2, लेकिन जैसे ही, ध्यान देना, V2 और V5, ध्यान देना बच्चे, V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे ही नेगेटिव या कोई और बनता है तो V1 में बदल जाता है, इसको ध्यान रखिए। V2 और V5 सिर्फ पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव कुछ बनाओ तो V1 में बदल जाता है।
बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो बताओ, फटाफट लिख लो। तो देखो यहाँ पे V2 है ना, बाकी सब में देखो बच्चे V1 है कि नहीं है, देखो गौर से, है ना V1 सब में। अब ध्यान दो, हमने कहा कि आई एक्सेप्टेड योर प्रपोजल, आई डिडंट एक्सेप्ट योर प्रपोजल, डिड आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, डिडंट आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, व्हाई डिड आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, व्हाई डिडंट आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। तो जब सेंटेंस आ जाएगा बोलना तो मेरे साथ बोलो मिल करके, आई वेंट देयर, बोलो आई वेंट देयर, आई डिड नॉट गो देयर, डिड आई गो देयर, डिडंट आई गो देयर, व्हाई डिड आई गो देयर, व्हाई डिडंट आई गो देयर। वेंट को गो बदल देना है। अब इसी तरह सेंटेंस का क्वेश्चन हो गया, अब इसका आंसर तैयार करना है। अब देखिए मेरे साथ, फटाफट सेंटेंस में लिख रहा हूं और स्ट्रक्चर बनाने का तैयार कर रहा हूं। देखिए बच्चे, हमने बोला सिंपल चीज कि हमने बोला आई एट एन एप्पल, समझिए गौर से, हमने बोला आई डिडंट ईट एन एप्पल। समझिए, एक छोटे छोटे सेंटेंस आसान दे रहा हूं, आप यहां पे वर्ब जो मन करे लिखो, हजारों वर्ब तो याद करना पड़ेगा ना। हमने बोला इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, इन्होंने बोला हमने डिड आई ईट एन एप्पल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव लिया हमने, राइट। देखो गौर से, फटाफट आप बोलते चलो, डिडंट आई ईट एन एप्पल, राइट। 4 हो गए, इसको 5 बना सकते हो जितना चाहो, डब्ल्यू बना सकते हो ना बच्चे। वाई डिड आई ईट एन एप्पल, राइट। अब यहां सेंटेंस पढ़ा हमने, अब ये हो गया क्वेश्चन, राइट। आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर, समझिए गौर से, क्वेश्चन आंसर पैटर्न। ऐसे अगर 6 सब्जेक्ट 6 वर्ब ले लिया और 6 का 6 बना दिया तो 36 सेंटेंस हुए कि नहीं, वो 36 सेंटेंस यू आर एबल टू मेक with the help of this structure. Not only the one subject, you will have to make 6 subject and 6 sentences, 6 verbs, right? हमने बोला I ate an apple, I ate an apple, yes, you eat an apple। तो I टर्न करेगा you में, कहा था ना, क्योंकि तुमने पूछा मुझसे, हमने बोला, तुमने अपने बारे में बोला I eat an apple, तो तुम सुन रहे हो ना I eat an apple, तो बोला कि यस यू ईट एन एप्पल, तो आई को यू को आई, ये क्वेश्चन बोलोगे तब ना बोलना आएगा। हमने बोला कि आई गो देयर, तुमने बोला यस यू गो देयर। अब मान लो तुम्हारा बोला यू गो देयर, हमने पूछा तुमसे यू गो देयर, तुम क्या बोलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे और बोल रहा हूं तो तुम बोलोगे आई गो देयर, राइट। तो यू को आई को यू। हमने बोला आई ईट एन एप्पल, यस यू ईट एन एप्पल। आई डिडंट ईट एन एप्पल, नो यू डिडंट ईट एप्पल, you didn't eat an apple, ये लिखा हुआ है ना। हम बोल did I eat an apple, yes I did। didn't I eat an apple, no I didn't यार। why did I eat an apple, because I want to eat, because you want to eat, right। तो whatever comes आप बोलने का प्रयास करिए, आसान हो जाएगा। 6 बनाइए, मैं आपको आइडिया दे सकता हूं, कॉन्सेप्ट दे सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं। प्रैक्टिस आप मिल करके 2-4 लोग ग्रुप में करिए और सबको समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगला देखिए, इसका मैं दे रहा हूं, इसका जो है 6 कैसे बन सकता है उस पर ध्यान दीजिए। हमने कहा कि सब्जेक्ट लीजिए और V2 लीजिए, अदर वर्ड लीजिए, ये हो गया क्वेश्चन का पैटर्न। यहां पे आंसर लिख लीजिए। कोई नहीं बोलने वाला है सर मेरे साथ, सर मैं अकेला हूं, कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप अकेले बोलिए ना, आप अकेले बोलिए, राइट। एक मूवी देखा था मैंने, आप सब लाइव देख रहे हो, एक मूवी देखा था हमने, तो वहां पे एक बच्चे, एक मूवी आ रहा था मुन्ना भाई चले अमेरिका, तो वहां पे क्या था कि एक बोलता है आई गो देयर, राइट, वहां जाओ, नहीं सॉरी यहां आओ, अंग्रेजी था कम हेयर। तो सर्किट से पूछा कि भाई वहां जाओ का अंग्रेजी क्या होगा, तो सर्किट दौड़कर वहां जाता है और फिर बोलता है कम हेयर। बस समझ पा रहे हो, तो ऐसे भी समझना है। तो आपको कोई अगर नहीं मिलता है तो आपको अकेले ही बोलना है। आपको 6 सब्जेक्ट लिया हमने। अब सब्जेक्ट यहाँ पे आपको जो बोलचाल की भाषा है वो क्या है, या तो नाउन है या तो प्रोनाउन है। तो आप नाउन प्रोनाउन यहाँ पे कोई भी नेम ले लो, समझो गौर से, राइट। नेम ले लो, फिर प्रोनाउन में आई ले लो, ही, यू, सी, दे, यही ना बोलते हैं हम लोग। अब इस नेम में कुछ भी है, लता, सीता, गीता, मीता, मालू, सालू, कालू, जो भी हो सकता है वो ले लिया आपने। इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लो, अदर वर्ड ले लो। अब इसके साथ एक वर्ब नहीं मतलब एक सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ब लो और 5 को
5-6 सेंटेंस बनाओ। जैसे हमने बोला ना कि आई गो देयर, आई डिडंट गो देयर, डिड आई गो देयर, डिडंट आई गो देयर, व्हाई डिड आई गो देयर, व्हाई डिडंट गो देयर, राइट। तो आप जब सेंटेंस लिया तो उस तरह से आप बोलो ही वेंट देयर, ही डिडंट वेंट, ही डिडंट गो देयर, डिड ही गो देयर, डिडंट ही गो देयर, व्हाई डिड ही गो देयर। तो इस तरह से क्या होगा कि आप 6 सेंटेंस ले लो और 6 सेंटेंस का 6 बना लो, 6 वर्ब ले लो। तो जितना ज्यादा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आई यहां पे हमने बोला इसे आई गो देयर, आई वेंट देयर मान लो बोला हमने, आई वेंट देयर, राइट। अब इसके 6 बना लो, वेंट हो गया ना, इसके 6 बना लो, राइट। इस तरह से आई के स्थान पे ही ले लो, सी ले लो, दे ले लो, राइट। इस तरह से बनाने का प्रयास करो 6-6, तब आपका अंग्रेजी, मेरे को बेटा थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे समझिए। जब समझ जाएंगे मेरे को ना तो आपको अंग्रेजी बहुत आसान लगेगा। मैं जो कहना चाहता हूँ इस वीडियो को बारीकी से सुनिए, कान में लीड लगा के, और बारीकी समझिए, बड़ा कॉन्सेप्चुअल दे रहा हूँ। आज तक यूट्यूब पर ये पहली बार आया है, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा ही नहीं, इस तरह कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इसको आप करिए और बनाने का प्रयास करिए, ये भी आपके लिए बेहतरीन स्ट्रक्चर है, बेहतरीन तरीका है। आंसर दीजिए यहाँ पे, बोलने का प्रयास कीजिए। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अब हमने कहा था कि पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान, पूरे लाइफ में आपको 2 ही तरह की चीज मिलेंगे। एक मिलेगा आपको कि प्रेजेंट बोलेगा, पास्ट या फ्यूचर, इसके साथ साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, और प्रेजेंट के साथ साथ पास्ट में भी, और प्लस एक्टिव के साथ साथ पैसिव भी बोलना आपको पड़ेगा। अब मैं सेकेंड हैबिट की बात करें तो हैबिट में हमने कहा था फ्यूचर की बात, फ्यूचर में एक्शन की बात करा था। तो सब्जेक्ट प्लस विल, समझिए गौर से, शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड की बात कर रहा हूं, विल शैल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड की बात कर रहा हूं। अब ये आपका फ्यूचर बताएगा, जो फ्यूचर की बात करेगा। अब हमने फ्यूचर में कहा मैं वहां जाऊंगा, तो आई विल गो देयर, इसके भी 6 बनाने हैं। तो सब्जेक्ट प्लस पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव अगर बनाओगे आप तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल को आप शॉर्ट में वोंट कह सकते हो, और शैल को शॉर्ट में सेंट कह सकते हो, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव की बात करें बच्चे तो इंट्रोगेटिव में आप कर सकते हो विल शैल सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर क्वेश्चन मार्क, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर सकते हो आप, राइट। तो क्या कर सकते हो, विल को शॉर्ट में वोंट, शैल को शॉर्ट में सेंट, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी लेना है, वर्ब के स्थान पे जितना वर्ब कहो। हमने कहा आई विल गो देयर, आई वोंट गो देयर, विल आई गो देयर, वोंट आई गो देयर। तो ये क्या हो गया, मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्या मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां क्यों जाऊंगा यार, मैं वहां क्यों नहीं जाऊंगा, वाई वोंट आई गो देयर, वाई विल आई गो देयर, आई विल गो देयर, आई वोंट गो देयर। तो अगर स्ट्रक्चर हो जाएगा तो मुझे आसान हो जाएगा। ये वर्ब आपको याद करना पड़ेगा, 1000 वर्ब लीजिए। मैं इसको खाऊंगा, आई विल ईट दिस, आई विल ईट इट, आई वोंट ईट इट, विल आई ईट इट, आई वोंट ईट इट, व्हाई विल आई ईट इट, राइट। मैं मार रहा हूं, जो भी बोलना चाहता हूं मैं उसको गाली, वाह तुम उसको गाली दोगे, यू विल अब्यूज हिम, है ना, यू वोंट अब्यूज हिम, विल यू अब्यूज हिम, वोंट यू अब्यूज हिम, व्हाई वोंट यू अब्यूज हिम। तो जितना मन करे वर्ब को बोलना है, तैयार करना है, और 6 सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। सेम पैटर्न यहाँ पे आंसर तैयार करना है। हमने कहा आई विल गो देयर, यस यू विल, I will go there, yes you will, है ना। I won't go there, no you won't. Will I go there? Yes you will. Won't I go there? No you won't. Why will I go there? Because you have to purchase some vegetables and fruits also. So you will have to go there. इस वहां जाना पड़ेगा, खरीदना है तुम्हें, right? तो इस तरह से सीखो, बोलो, आराम से काम करो। यहाँ पे हमने एक बात करा था, थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट उठा रहा हूँ, आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे अंग्रेजी आपका आसान हो जाएगा, बोलना आ जाएगा। इस वीडियो को 4 बार देखो, बोलना आ जाएगा अंग्रेजी, घुमा कर देखो, फिरा कर देखो, दोबारा देखो, शेयर करो ना पूरे हिंदुस्तान में, तब ना क्रांति आएगा। आगे देखो, हैबिट की बात करा था हमने, अभी एक्टिव लिया, अब मैं थोड़ा सा पैसिव का सेंस ले रहा हूं। यहां पे ध्यान दीजिए बच्चे, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये प्रेजेंट टेंस है, कौन सा टेंस ले रहा हूं, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का पैसिव ले रहा हूं। समझिए गौर से, ये जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़ा होगा उनको पैसिव में दिक्कत होगा। ये पैसिव स्ट्रक्चर है जिसका सब्जेक्ट नॉन डूअर हो, जिसका सब्जेक्ट निर्जीव हो। एक कलम क्या है, निर्जीव है। इस दुनिया में हर चीज होता है सब्जेक्ट। मैं थोड़ा सा सिखा दूं आपको, क्योंकि आपको हो सकता है कि माइंड थोड़ा सा भटक जाए, ना समझ पाओ। मैं थोड़ा सा सिखा दूं इसको, क्योंकि देखो बेटा, होता क्या है कि सब्जेक्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है। अगर सब्जेक्ट तुम्हारा डूअर हो, सर ये डूअर क्या है सर, डूअर का मतलब लिविंग हो। सब्जेक्ट अगर जिंदा हो, लिविंग हो, डूअर हो, तो वह उसे हम टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, टेंस। अगर सब्जेक्ट नॉन डूअर हो,
नॉन डूअर हो तो उसे हम पैसिव कहते हैं। पैसिव का मतलब होता है वॉइस, और वॉइस का मतलब होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। टेंस का मतलब होता है एक्टिव, और वॉइस का मतलब होता है पैसिव। अब हम सोचते हैं कि नहीं सर, हमारे गांव में मास्टर ने पढ़ाया है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, राम राम इट्स अ मैंगो इटन बाय राम। सर ऐसे पढ़ाया है, आप तो ऐसे पढ़ा रहे हैं। बेटा यही सत्य है, यही क्रांति है। परंपरावादी छोड़ो, मैं क्या कहा, आप एक वीडियो ले लो, एक वॉइस सर्च कर लो यूट्यूब पर, और वॉइस में 50 मास्टर है यूट्यूब पर, आप देखो और सबको देखो, फिर मुझे भी देख लो। अगर मैं अच्छा लगता हूं, क्रांतिकारी लगता हूं, तो मेरे को फॉलो करो। नहीं लगता हूं, वो लगता है तो उसके पास फॉलो करो ना। आप इस तरह से तुलनात्मक अध्ययन करो, मेरे पास टिको मत, तुलना करो हजारों के साथ, और एक चीज तुलना करो जो आपके लिए बेस्ट हो, उस बेस्ट को चुनिए, मुझे मत चुनिए। आप सबसे बाद में मुझे तलाश करिए। आप देखिए सब्जेक्ट डूअर है तो टेंस है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और नॉन डूअर है तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। उसके लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यही सत्य है, अथवा सब गलत है। अब इसको ध्यान दो कॉन्सेप्ट पर। हमने कहा कि अगर सब्जेक्ट की बात मैं करूं तो यहां पे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड आएगा, यह प्रेजेंट टेंस का पैसिव है। पैसिव किसका है भाई, प्रेजेंट टेंस का, राइट। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस वर्ड, इज एम आर प्लस V3 है बेटा। अब यहां पे क्या है, ये नॉन डूअर है, नॉन डूअर है। अब यहां पे आपको हजार से बोलना चाहिए, इसका भी क्वेश्चन, इसका भी आंसर। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव आना चाहिए, WH आना चाहिए, इंट्रोगेटिव आना चाहिए। कैसे आएगा सर, अब हमने सेंटेंस बोला, समझिए गौर से, तुम्हें पीटा जाता है। कहोगे सर तुम्हें तो लिविंग है, लिविंग नहीं, डूअर की बात, नॉन डूअर। तुम्हें पीटा जाता है तो तुम क्या हो, अपने आप में बैठे हो। हमने बोला, देखिए गौर से, यू आर बीटेन, तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटेन, तुम्हें पीटा नहीं जाता। तो क्या बोलेंगे बच्चे, यू आर नॉट बीटेन। समझ पा रहे हो, क्या तुम्हें पीटा जाता है, आर यू बीटेन, क्या तुम्हें नहीं पीटा जाता है, आरंट यू बीटेन, क्या तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटेन। ये हो गया आर्ट ऑफ क्वेश्चन, यहीं पे जवाब देना आर्ट ऑफ आंसर, है ना। यू आर बीटेन, नो यार, यस आई एम बीटेन। तुम्हें पीटा जाता है, यू आर बीटेन, यस आई एम बीटेन। यू आर नॉट बीटेन, नो आई एम नॉट बीटेन। आर यू बीटेन, यस आई एम बीटेन। आर एन टी बीटेन, नो आई एम नॉट बीटेन। तो आपको कोशिश करना है, जबरदस्ती क्वेश्चन जबरदस्ती आंसर। जितना इसको खटाओगे ना, जितना यूज करोगे ना, अंग्रेजी आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। करवा दूंगा, मेरे साथ बोलो ना, प्रैक्टिस करो। यू आर बीटेन, you are beaten, you are beaten, yes I am beaten, no you are not beaten, no you are not beaten, are you beaten, aren't you beaten, why are you beaten, why aren't you beaten, why तुम्हें क्यों पीटा जाता है भाई, why are you beaten, because I have done some mistake so I am beaten। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अंग्रेजी आ जाएगा, सोचो, अंग्रेजी में सोचना आ जाएगा। तो हमने कहा ये पैसिव भी पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव भी और पैसिव भी। हमने यूट्यूब पे डाला है, एक्टिव मतलब टेंस भी डाला है और पैसिव मतलब वॉइस भी डाला है। ये पढ़ोगे ना बड़ा मजा आएगा। इसका बेसिक एक बार कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ लेना, ठीक है ना। ये DSL पर ही आप देखना बहुत सब डाला हुआ है, वो देखने के बाद, ठीक है। और हमने इसको टेंस पढ़ना DSL लर्निंग पे डाला है, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। DSL लर्निंग मेरा ही चैनल है। अब हमने कहा यू आर बीटेन, आंसर देना है, तो ये वॉइस का कॉन्सेप्ट रखना है। तो ये टोटल ध्यान रखना है कि हैबिट का मतलब दिस ऑल आर हैबिट। हमने बोला कलम टूट गया, देखो कलम क्या निर्जीव है कि नहीं, नॉन डूअर है कि नहीं। देखो पेन इज ब्रोकन, कलम टूट जाता है। पेन इज ब्रोकन, पेन इज नॉट ब्रोकन, इज पेन ब्रोकन, इजंट पेन ब्रोकन, वाई इज अ पेन ब्रोकन, वाई इजंट अ पेन ब्रोकन। हमने बोला अ पेन इज ब्रोकन, अ पेन इज नॉट ब्रोकन, है ना। Is a pen broken? Isn't a pen broken? Why is a pen broken? Why isn't a pen broken? Right? बस समझ पा रहे हो ना। मैं थक गया हूं, I am tired. I am tired. मैं थक गया हूं, I am tired. मैं नहीं थका हूं, I am not tired. Am I tired? Aren't नहीं बोलते, aren't बोलते। Aren't I tired? Why am टायर्ड, वाई आरंट आई टायर्ड। तो इस तरह से आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे सबसे पहला चीज है, हम आज बात की सेकंड हैबिट पे। हम इस तरह से एक एक करके आपको पूरा पार्ट सिखा रहा हूं। डे 1 पढ़ाया, आज डे 2 था, कल डे 3 होगा। जब तक यूट्यूब है, जब तक धर्मेंद्र सर है और जब तक नेट है, तब तक रोज पढ़ाऊंगा। आप नेगेटिव कमेंट करो, मुझे ऊर्जा मिलती है, लेकिन
आप सीखो भी। धर्मेंद्र सर क्रांतिकारी हैं, अंग्रेजी को हलवा बनाते हैं। बस मेरा बात को तो पहली बात ध्यान से सुनो, गौर सुनो। यूट्यूब के इतिहास में क्रांति लाऊंगा, जरूर लाऊंगा अगर आप साथ दिए तो। और साथ ही साथ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप मुझे सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए। इस वीडियो को नहीं, साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को क्रांति में फैलाइए। अभी आपको बैठने का समय नहीं है, सोने का टाइम नहीं है। लाइफ में दोबारा टाइम ऐसा नहीं मिलेगा घर बैठने का, इससे बेहतरीन टाइम अभी तक नहीं मिलेगा। मैं भी जगा हूं, आप भी जागो। ये दुनिया में तूफान मचाने का समय है। घर बैठ करके अपने आप को तराशने का टाइम है। खुद को तराशो, लोगों को तराशो। इस वीडियो को शेयर करके फोन पर ही डिस्कस करो और आपस में काम करो। जरूरत पड़े तो चैलेंज लेकर के चैलेंज लो और पूरा मेरा वीडियो क्लास कंप्लीट करो। फीस हमने आधी कर दी है आपको सिखाने के लिए, आपको जगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। आप सब सेफ रहिए, घर पे रहिए, आराम से पढ़िए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम करूंगा, करता हूं और करता रहूंगा। थैंक यू।